हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विद सोनू चैनल में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और इस चैप्टर के यह हमारा तीसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन, क्योंकि यह सेशन से क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डेफिनेशन: chemical reactions are the classified into two different types on the basis of how reactants are converted into product। अभिकारकों से उत्पादक बनने के तरीके के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को विभिन्न तरीकों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये अभी आपका नहीं पूछा जाता। टाइप्स ये इसके प्रकार से आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि टाइप्स यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को कितने भागों में बांटा गया। तो टोटल 5 टाइप आपको पढ़ने हैं। पहला कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी पांचों, यहाँ से क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट पढ़ लेते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कम्बिनेशन रिएक्शन? कम्बिनेशन नाम से ही आपको क्लियर हो जा रहा है, संयोजन अभिक्रिया कि इसमें कंबाइन होगा। जैसे कि ए और बी यहाँ पे देखिए अलग अलग है और इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख दिया गया है, ए बी। तो आइए डेफिनेशन पहले क्लियर कर लेते हैं। आ रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combined to form a single product is called combination reaction। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी दोनों अलग अलग, 2 या 2 से अधिक अभिकारक एक ही उत्पाद, ये दोनों अलग अलग हैं ए और बी, और ये दोनों मिलकर के क्या बना ले रहे हैं, ए बी बना ले रहे हैं। यहाँ पे ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। CaO क्विक लाइम और प्लस H2O यानी कि वाटर। यहाँ पे क्विक लाइम हो गया और वाटर यानी कि जल हो गया। ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, स्लैक लाइम बना रहे हैं, बुझा हुआ चूना बना रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो विशेषताएं क्या होती है इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स: इसमें 2 or more reactants combined to form a one product। मतलब कि 2 रिएक्टेंट्स मिलकर के कंबाइन होकर के एक नया प्रोडक्ट इसमें बनाते हैं। अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, मतलब कि नया पदार्थ बनता है। हीट इज ऑफ्टन इन्वॉल्व एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर पूछा जाए कि ये कौन सा कम्बिनेशन रिएक्शन में कौन सी रिडक्शन है, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि नहीं, तो यहाँ पे आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया। इन कम्बिनेशन रिएक्शन द रिएक्टेंट्स लॉस देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज एंड न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म। मतलब कि ओरिजिनल प्रॉपर्टी को खो देते हैं सब्सटेंस और यहाँ पे नई प्रॉपर्टीज उनके अंदर बन जाती है। तो क्लियर हो गया। कम्बिनेशन रिएक्शन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि क्यों क्या होता है कि 2 or more न्यू सब्सटेंस मिलकर के 2 or more सब्सटेंस मिलकर के न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? इसमें कह रहा है कि आ रिएक्शन इन विच a single compound breaks into 2 or more simpler substance is called decomposition reaction। ये जस्ट उसका उल्टा है। उसमें 2 सब्सटेंस रहते थे और कंबाइन होकर के एक सब्सटेंस बनाते थे। इसमें जस्ट उसी का अपोजिट है कि एक सब्सटेंस 2 अलग अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कह रहा है डेफिनेशन, आ रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 or more simpler substance इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कि वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर हो गया। यहाँ पे जनरल फार्मूला आप देख सकते हैं। इसी तरह से जनरल फार्मूला भी आपको एग्जाम में लिख देना है। ए बी ब्रेक हो जाएगा ए और बी के फॉर्म में। यहाँ पे देखिए PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट किस में ब्रेक हो जा रहा है, लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में।
थर्ड है, सेकेंड है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट किस में ब्रेक हो जा रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक सब्सटेंस दो अलग अलग सब्सटेंस में ब्रेक हो जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंस, मतलब एक कंपाउंड होगा और दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर हो गया? एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म हीट लाइट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इस अभिक्रिया में ऊष्मा प्रकाश विद्युत के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इट इज़ यूजुअली इन इंडोथर्मिक रिएक्शन, यह सामान्यतः ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। क्लियर हो गया? यह इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बना सकता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच रिएक्शन, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक इसी तरीके से बना देगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है? इंडोथर्मिक रिएक्शन है, याद रखना है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन अभी हमने क्या पढ़ा कि ये प्रकाश में, हीट में, मतलब इन सभी में ब्रेक हो जाती है। तो इसी प्रकार से इसके टाइप्स बन गए हैं। टाइप्स यहाँ पे देख लीजिए कि आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंस। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे इसके टाइप दिए हुए हैं। पहला, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। डेफिनेशन, a decomposition reaction in which a compound breaks into two simpler substance by action heat is called thermal decomposition reaction। अगर कोई सब्सटेंस हीट के प्रेजेंट में दो अलग अलग पार्टों में ब्रेक हो जाता है तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, मतलब अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा दो अलग सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है तो उसे इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब आप डिफिनीशन भी बना पा रहे होंगे। A decomposition reaction in which a compound breaks into two simpler substance by passing electricity current is called electrolyte decomposition reaction। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन वह अपघटन अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई यौगिक टूटकर सरल पदार्थों में बदल जाता है, विद्युत घटन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर? H2O किसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पे H2 + O2 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आ जाता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। A decomposition reaction in which a compound breaks into two simpler substance by action of sunlight। यहाँ पे by action of sunlight, वहाँ पे by action of electricity, बस इतना आपको ऐड कर देना है, बाकी की डिफिनीशन सेम है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि वह अपघटन अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से कोई यौगिक टूटकर सरल पदार्थों में बदल जाता है तो उसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए AgCl सनलाइट के प्रेजेंट में ब्रेक हो जा रहा है Ag + Cl में। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही यहाँ पे देख लीजिए, डिस्प्लेस मतलब कि प्लेस मतलब स्थान को विस्थापन कर देना, विस्थापन अभिक्रिया इसे ही बोलते हैं। आ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप खुद बताइए, कोई ताकतवर आदमी है तो वह कमज़ोर आदमी को हटा करके उसकी जगह पर आ जाएगा, वही ये डिफिनीशन कहती है कि आ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया?
यहाँ पे देखिए ए बी और सी एक साथ थे, तो ए ने क्या किया, बी को हटा करके ए के साथ खुद हो गया और बी को अलग कर दिया, तो ए यहाँ पे क्या हुआ, मोर रिएक्टिव हो गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे समझते हैं। एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए, Zn यानी कि जिंक है और इस साइड क्या है, कॉपर सल्फेट है। यहाँ पे देखिए जिंक ने क्या किया, कॉपर को हटा करके सल्फेट के साथ खुद ऐड हो गया, जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया। कहा भाई तुम जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, इसलिए तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। तो जिंक क्या है, यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, यहाँ पर अधिक अपक्रियाशील जिंक है, कॉपर को उसके यौगिक CuSO4 से विस्थापित कर देता है। क्लियर हो गया अब, मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसकी जगह से हटा करके खुद उस पे जा करके बैठ जाएगा या प्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए आयरन और कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर को हटा करके आयरन क्या किया, आयरन सल्फेट बना लिया। और यहाँ पे हम बोलेंगे कि आयरन क्या था, आयरन जो था कॉपर से अधिक रिएक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देख लेते हैं। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस आर लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अधिक अपक्रियाशील तत्व कम अपक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। टू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। इस अपक्रिया में दो यौगिक बनते हैं। A change in color or deposit of a metal in often observe। कह रहा है अक्सर रंग में परिवर्तन या किसी धातु का जमाव देखा जाता है। विस्थापन अपक्रिया में तत्वों की अपक्रियाशीलता तय करती है कि विस्थापन होगा या नहीं। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम सबसे अधिक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है पोटेशियम। फिर उसके बाद आ जाता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। फिर आ जाता है आयरन, फिर टिन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, तो पोटेशियम बताएंगे। और सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट पूछा जाए तो क्या बताएंगे, गोल्ड बताएंगे। ये पॉइंट आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं फोर्थ हेडिंग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट तो हमने क्या किया, पढ़ चुके हैं कि विस्थापन अपक्रिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको भेज देना। और यहाँ पे क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अपक्रिया। यहाँ पे दोनों के स्थान चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए, आ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि ऐसे रिएक्शन जिसमें दो यौगिक एक दूसरे के आयनों का आदान प्रदान करके एक नए यौगिक बनाते हैं, इसी को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आप इसके जनरल फार्मूला से अच्छे समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी और सी डी था। ए क्या करेगा, ए अपने पास से हट करके कहाँ जाएगा, डी के पास चला जाएगा, और बी क्या करेगा, सी के पास चला जाएगा। मतलब एक दूसरे के साथ आयनों का एक्सचेंज करेंगे। क्लियर हो गया, आयन एक्सचेंज करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखी, द पॉजिटिव आयन ऑफ वन कंपाउंड कंबाइंड विथ द निगेटिव आयन ऑफ द अदर कंपाउंड्स। भाई एक लड़का है एक लड़की है, तो दोनों क्या होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। इसी तरीके से यहाँ एक पॉजिटिव आयन है और एक निगेटिव आयन है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट था, और इस साइड क्या था, बेरियम क्लोराइड था। यहाँ पे सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, और यहाँ पे क्या हो गया, बेरियम सल्फेट बन गया। यहाँ पे देखिए बेरियम सल्फेट यानी कि B किसके साथ, SO4 के साथ हो गया, और NaCl2 यानी कि सोडियम क्लोराइड बना लिए ये। यहाँ पे देखिए सोडियम प्लस आयन है और बेरिलियम +2 आयन है, और SO4 2- आयन है और Cl- आयन है। तो आयनों का आदान प्रदान होता है तथा BaSO4 का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। तो ये क्लियर हो गया आपका।
सोडियम देखिए प्लस में है, क्लोरीन माइनस, तो यहाँ एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो गया, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो गया। मतलब कि आयनों को एक्सचेंज कर लेंगे और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो अब आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, न्यू कंपाउंड, मतलब कि दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक नया यौगिक बनाते हैं। एन आइसोल्यूबल सब्सटेंस अ गैस आर वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम, अक्सर कोई घुलनशील पदार्थ गैस या जल बनता है। नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट, तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब इनकी स्टेट यानी कि स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता, अवस्था में नहीं बदलती है। तो इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयंस ऑफ टू कंपाउंड्स आर इंटरचेंज टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। क्लियर हो गया। मतलब कि आयनों का आदान प्रदान होता है इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में। अब हम बात करते हैं, लास्ट हेडिंग है इसकी, मतलब केमिकल रिएक्शंस की, कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। डेफिनेशन, द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसको आपको अच्छे से समझना है। वे प्रक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं उन्हें ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो है यहाँ पे एक साथ होंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ पे प्लस होता है और हाइड्रोजन माइनस हो जाता है यानी कि हट जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं CuOH2, तो क्या होगा CuH2O हो गया। यहाँ पे हेयर CuO गेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लिया है और ऑक्सीडेशन, यहाँ पे CO ने ऑक्सीजन प्राप्त किया अर्थात ऑक्सीकरण है। और यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड में रिडक्शन यानी कि अपचयन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव होगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा। तो क्लियर हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ। तो इस प्रकार से आपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को भी समझ लिया है। ये एग्जाम्पल में आप और अच्छे समझ सकते हैं। CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड था और इधर हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे कॉपर हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया वाटर के साथ, तो यहाँ पे क्या हो गया, आयन को मतलब कॉपर बन गया और H2 का ऑक्सीकरण होकर के H2O बना दिया, वाटर बना दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो गया यहाँ पे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन द सेम रिएक्शन, वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड while the other reduced, electrons are transferred from reducting एजेंट टू ऑक्साइडिंग एजेंट, मतलब रिडक्शन से एजेंट से ऑक्सीडाइज, मतलब आयनों का आदान प्रदान होगा, आयन एक्सचेंज होंगे। क्लियर हो गया ये। अब हम बात करते हैं दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लेस इन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इन आवर डेली लाइफ। सम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर यूजफुल while अदर कैज डैमेज टू मेटल एंड फूड मटेरियल। कह रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं लाभदायक होती हैं जबकि कुछ धातुओं तथा खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि हम बात करें कोराइजन, कोराइजन यानी कि संक्षारण क्या होता है। संक्षारण, इट इज़ द स्लो डिस्ट्रक्शंस ऑफ मेटल्स ड्यू टू द रिएक्शन विथ एयर मॉइस्चर ऑफ द अदर सब्सटेंस।
कह रहा है कि वायु, नमी या अन्य पदार्थों की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। जैसे कि लोहे में जंग लगना, यह प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है और लोहे में जंग लग जाता है और क्या करता है, मेटल को धीरे धीरे नष्ट कर देने लगता है। क्लियर हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। इट इज़ द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू द रिएक्शंस विथ एयर, मॉइस्चर और अदर सब्सटेंस। अब बात करते हैं रेंसिडिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है रेंसिडिटी। इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड ड्यू टू विच द फूड डेवलप्स इन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। कह रहा है कि भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का ऑक्सीकरण होने से भोजन का स्वाद और गंध खराब हो जाता है और विकृत गंधिता यानी कि बासीपन कहलाता है। क्लियर हो गया। बासीपन या विकृत गंधिता मतलब कि यह एक रेंसिडिटी क्या है कि इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड। जैसे कि पापड़ हो गया, तला हुआ पापड़, ड्यू टू हिज द फूड डेवलप्स इन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। कह रहा है कि जैसे कि बासी चिप्स हो गया, आलू हो गया, इनका क्या हो जाता है, स्वाद खराब हो जाता है, गंध खराब हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं प्राकृतिक है लेकिन इनमें हानिकारक प्रभावों को नियंत्रित करना चाहिए। प्रिवेशन मेथड लाइक पेंटिंग, ग्लेवेशन, ऑयलिंग, रेफ्रिजरेशन एट्सेट्रा। पेंट करना, गैल्वनाइजेशन करना, तेल लगाना, रेफ्रिजरेशन आदि विधियों का उपयोग इन हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप फ्रिज में खाना रख देते हैं तो वो ख़राब नहीं होता। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर। यहीं पे ये चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड होता है। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपको, ताकि कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाए तो आपका एग्ज़ाम में ना छूटे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।